क्या यही है वो अच्छे दिन जो बीजेपी लाने का वादा कर रही थी? ये पूछ रहे हैं सवाल हनुमान बेनीवाल, क्योंकि ग्रामीणों को अपने ही पंचायतों में 5 करोड़ की आबादी को प्रति परिवार सालाना 1200 रुपए टैक्स लेने की तैयारी की जा रही है। क्या है पूरा मामला और क्यों भड़के बेनीवाल? चलिए बताते हैं आपको। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। ये देखिए किस तरह से गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रामीणों पर टैक्स का बोझ डालना ही अच्छे दिन है, ये पूछ रहे हैं हनुमान बेनीवाल ट्वीट के जरिए मोदी जी से। गांव में प्रति परिवार से सालाना 1200 रुपए का टैक्स वसूला जाएगा और लक्ष्य पूरा नहीं होने पर पंचायतों के बजट में 20% कटौती की तैयारी बहुत ही ज्यादा चिंताजनक बताई है। गांव का किसान ऑलरेडी महंगी खेती, बढ़ती लागत, बेरोजगारी, महंगाई, कर्जे की मार झेल रहा है। ऐसे समय में सरकार विकास के लिए संसाधन जुटाने के बजाय ग्रामीण परिवारों के जेब पर एक और बोझ डालना चाह रही है। गांवों का विकास सरकारों की संवैधानिक जिम्मेदारी होता है। यदि पंचायतों को धन की आवश्यकता है तो केंद्र और राज्य सरकारों को अपने बजट से सहायता देनी चाहिए, लेकिन इसके लिए भी ग्रामीणों पर टैक्स लगाना कहां तक उचित है? ये फैसला केवल टैक्स का नहीं है, बल्कि गांवों की आर्थिक आजादी और सम्मान का सवाल है, ऐसा हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं। अब राजस्व का साधन भी किसानों को बनाना, ग्रामीण भारत को बनाना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और आरएलपी इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करती है। तो 14,403 ग्राम पंचायतों में 5 करोड़ की आबादी इस दायरे में आएगी, जिन्हें 1200 रुपए प्रति परिवार हर साल का एक टैक्स देना होगा। अब लोग क्या कह रहे हैं, चलिए जानते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो समय अब ज्यादा दूर नहीं है, जैसे पहले के राजा महाराजा टैक्स लेते थे ना, कर लेते थे, वैसा ही अब हमसे भी लिया जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं सरपंचों पर कार्रवाई तो करेंगे नहीं, क्योंकि मंत्रियों का कमीशन बंद हो जाता है और गांव की गरीब जनता को ही लूटने का ये पूरा प्लान लग रहा है। ये कोई एग्रीकल्चर स्टूडेंट है, वो कह रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साहब, अब राजस्थान से सीएम पद के लिए बीजेपी और कांग्रेस से विश्वास उठ गया है, कुछ और नए लोगों को मौका देना चाहिए जिससे ऐसे फैसले ना सुनने को मिले। कुछ लोग कह रहे हैं कि गुलाम भारत की नींव रखी जा चुकी है, ये टैक्स गुलाम भारत में ही लगता था और अब देखो आगे होता क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों की हकीकत के बारे में कह रहे हैं कि जहां नल वहां जल सिर्फ कागजों में है, अभी तक नलों में पानी है नहीं। रिकॉर्ड में 40 फीट सड़कें हैं, लेकिन जमीन पर 10 फीट भी नहीं है। अतिक्रमण चरम पर है और फिर पहले सुविधाएं लाओ फिर कर लगाओ, ऐसा कुछ यहाँ पे कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो सरासर लूट है, मौज उड़ाए कानून मंत्री, उनके दलाल और कीमत चुकाए जनता, और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसे भी वापस वसूलने की तैयारी में है सरकार, ऐसे आरोप यहाँ पर लग रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आज के जमाने में बेनीवाल, रविंद्र सिंह भाटी, राजेंद्र गुड़ा जैसे एक्टिव नेता ही चाहिए, जिससे इस सिस्टम के खिलाफ कोई बोले तो सही। पीने को पानी नहीं है, इनको टैक्स चाहिए। इनके नेता गांव में आकर झांकते भी नहीं हैं और इन लोगों को टैक्स चाहिए। सभी लोग ये कह रहे हैं कि गरीबों को लूटने वाली कंपनी बनती जा रही है सरकार। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने लूट मचा रखी थी, वैसा ही माहौल लोगों को अब नजर आने लगा है। क्या कहेंगे आप भी इस फैसले का विरोध करते हैं या नहीं? बेनीवाल का साथ दे रहे हैं या नहीं? लिखिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।